हेलो दोस्तों, मैं इंद्रजीत और आज आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ओएस मैथमेटिक्स पॉइंट पे। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने मैट्रिक की तैयारी को बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक्सरसाइज 3.6 का पार्ट 2 वीडियोज। जो पार्ट 1 में जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उसको मैं आज पार्ट 2 वीडियो में सॉल्व कराऊंगा। अगर आप भी मैट्रिक 2024 के एग्जामिनेशन में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल ओएस मैथमेटिक्स पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और शुरू हो जाइए मेरे साथ मेरे वीडियो को लगातार देखने के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा, निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या कह रहा है? रैखिक समीकरण युग्म के रूप में, यानी रैखिक समीकरण के जोड़ा के रूप में व्यक्त कीजिए और फिर उनके हल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो जैसे कह रहा हम वैसे ही करेंगे। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए। कह रहा ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर, कितना? 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। ठीक है, और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। कह रहा उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। अब समझिए बात को कि मान के चलिए ये कोई नदी है, ठीक है, और इधर धारा बह रहा है, मतलब धारा ये इधर की ओर बह रहा है। इस प्रकार से मान के चलिए धारा का डायरेक्शन ये है, इधर धारा बह रहा है, इधर की ओर जा रहा है, इधर से इधर जा रहा है धारा। ठीक है, तो आप समझिए कि धारा, तो देखिए आप समझिए पहले अनुकूल और प्रतिकूल का मतलब क्या होता है। तो अनुकूल का मतलब ये हो कि जिधर धारा बह रही है और ऋतु जो है धारा के बहने के ही दिशा में वो तैर के जा रही है। ठीक है, और प्रतिकूल क्या हो कि धारा अगर इधर जा रही है तो ऋतु क्या है, ऋतु इधर जा रही है, यानी धारा इधर जा रहा है और ऋतु इधर जा रही है। तो ये क्या हो गया? प्रतिकूल, यानी एक दूसरे के अपोजिट दिशा में चल रही है। ठीक है, या तैर रही है। तो हम इसको कैसे निकालेंगे? तो देखिए सबसे पहले ये समझिए, मान लेंगे और देखिए निकालना क्या कर रहा है कि अस्थिर जल में तैरने की चाल, अस्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे माना कि ऋतु की अस्थिर जल में तैरने की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। फिर माने तथा धारा की चाल 22 किलोमीटर प्रति घंटा है। बस आपको इतना मान लेना है। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, लिखेंगे प्रश्न से देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। यानी कि देखिए धारा जब इधर बह रहा है तो इसी दिशा में अगर ऋतु तैरेगी तो 2 घंटा में 20 किलोमीटर तैर लेगी। यानी जब देखिए ये रिलेटिव वेलोसिटी क्या कहता है, अगर सेम डायरेक्शन में दोनों जा रहा है, यानी कि धारा का भी दिशा उधर ही है जिधर ऋतु की दिशा है। ठीक है, तो उस समय धारा का स्पीड और ऋतु का स्पीड दोनों क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हम जान लेंगे कि चाल बराबर होता क्या है। तो देखिए चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। ठीक है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, और इसी फार्मूला का इस्तेमाल करके हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे चाल क्या हो जाएगा, देखिए चाल हमारा हो जाएगा, देखिए यहाँ पे मान है कि ऋतु की चाल कितना शांत जल में x किलोमीटर पर आवर और धारा की चाल कितना है 22 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर दोनों एक ही दिशा में जा रहा है तो दोनों का जो चाल है वो ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 22, ये हो गया हमारा चाल। तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। तो दूरी कितना तय करा? 20 किलोमीटर। देखिए क्वेश्चन में 2 घंटा में दूरी करा 20 किलोमीटर, यानी कि 20 किलोमीटर दूरी तय करा कितना देर में? 2 घंटा में। तो बेटा कितना हो जाएगा? 2 घंटा। अब देखिए आपको क्या करना है, इसको काट दीजिए, 2 दहे के 20, यानी कि x प्लस 22 बराबर कितना आ गया? 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। ठीक है, सेम उसी प्रकार से देखिए आगे क्या करा। और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकते हैं। धारा के प्रतिकूल यानी देखिए अगर धारा इधर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो ऋतु कौन सा डायरेक्शन में जा रही है? ऋतु का डायरेक्शन अब क्या हो जाएगा? ऋतु का डायरेक्शन अभी ये वाला हो जाएगा। अगर ये डायरेक्शन है तो यहाँ जो चाल हो जाएगा ओवरऑल वो x माइनस 22 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। और जब अगर दोनों इधर ही जा रहा है तो यहाँ पे चाल क्या हो जाएगा? x प्लस 22 किलोमीटर प्रति घंटा। ये ऋतु की चाल, यानी दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहा है तो क्या होगा? x प्लस 22, और अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो क्या होगा? x माइनस 22 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कह रहा प्रतिकूल, तो यहाँ से भी हम लोग चाल बराबर क्या लिखेंगे? x माइनस
बाई ये हो गया चाल। चाल बराबर क्या होता है हमारा, दूरी बटा समय। तो दूरी कितना था, देखिए 4 किलोमीटर की दूरी तय करता है कितना में, 2 घंटा में। तो यहाँ पे लिखेंगे 4 किलोमीटर बटा कितना, 2 घंटा। ठीक है, अब देखिए 2 दूनी 4, तो ये हो गया हमारा x माइनस बाई बराबर 2 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखिए, अब इन दोनों समीकरण को सॉल्व करके हम x और y का मान निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पे देखिए y का कोएफिशिएंट क्या है, -1, और यहाँ y का कोएफिशिएंट कितना है, +1। तो सिंपली अगर समीकरण 1 और 2 को ऐड कर देंगे तो y क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, तो हमारा x निकल जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 करने पर, बस आपको इतना ही करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस वाई बराबर कितना, ये है 10 है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 10, और यहाँ क्या है x माइनस वाई बराबर कितना, 2, यहाँ पे कर देंगे 2। अब देखिए दोनों को जब ऐड करेंगे तो प्लस वाई और माइनस वाई क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, और x मिलकर कितना हो जाएगा 2x, और ये 10 और 2 कितना 12। तो देखिए इसीलिए x बराबर कितना हो जाएगा 12/2, यानी 2 छके 12, यानी x बराबर हमारा आ गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आ गया हमारा x का मान। ठीक है, x क्या था, ऋतु की चाल था शांत जल में। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से देखिए यहाँ पे लिखेंगे कि x का मान समीकरण आप 1 में रखिए या तो 2 में रख दीजिए, दोनों से आंसर y का निकल जाएगा। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है कि x का मान यहाँ पे रखेंगे तो y निकल जाएगा, या यहाँ भी रखेंगे x का मान तो y निकल जाएगा। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, इसी प्रकार से आपको एग्जाम में भी लिखना है। अगर आप लोग इसी प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन को बनाएंगे तो आपको पूरा मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या हो जाएगा, देखिए समीकरण 1 में क्या है, x प्लस वाई बराबर कितना 10 है, तो और x का मान कितना निकल के आ गया 6, तो 6 प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 10, तो इसीलिए वाई बराबर कितना हो जाएगा 10 माइनस 6 बराबर कितना 4, यानी कि वाई हमारा कितना आ गया 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, यानी यहाँ से इस प्रश्न का जो आंसर आ गया x बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा एंड y बराबर 4 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी हम कह सकते हैं कि ऋतु की शांत जल में चाल, ऋतु की शांत जल में चाल कितना है 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, तथा धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, यही हमारा इस प्रश्न का क्या हो गया आंसर। आपको एग्जाम में इतना लिखना पड़ेगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, कह रहा 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में, देखिए 2 महिला एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, जबकि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष उसको 3 दिन में पूरा कर लेते हैं। ठीक है, या पूरा कर सकते हैं। करा ज्ञात कीजिए कि इसी कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी, पुनः इसी कार्य को करने में एक पुरुष कितना समय लेगा, यही आपको बताना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए करा 2 महिला, तो मान लीजिए महिलाएं को हम लोग वोमेन होता है W, यानी देखिए महिलाएं कैसे लिखा था इंग्लिश में, वोमेन इस प्रकार से लिखते हैं, तो महिलाएं को हम लोग W से डिनोट करेंगे, और पुरुष को हम लोग मैन बोलते हैं, इसको हम लोग M से डिनोट करेंगे। ठीक है, अब बात समझिए। तो अब देखिए कह रहा 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष, यानी कि देखिए 2 महिलाएं यानी 2 वोमेन अब प्लस कितना 5 मैन, यानी 5 आदमी। ठीक है, कह रहा एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में, यानी कि इतना सारा मिल के एक काम को कितना दिन में कर लेंगे 4 दिन में। तो देखिए 2 महिलाएं प्लस 5 आदमी मिलके इस एक काम को 4 दिन में पूरा कर लेंगे, यानी 4 से गुना कर देंगे। और फिर कह रहा है उसी काम को 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष, यानी यहाँ पे लिखेंगे 3 महिलाएं यानी 3 वोमेन प्लस 6 पुरुष मतलब 6 मैन कितना दिन में कर लेता है, जबकि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष, देखिए 3 वोमेन प्लस 6 मैन 6 पुरुष हो गया, इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे गुना 3 कर देंगे, और इसको सॉल्व करके हमको पता चल जाएगा औरत और
पुरुष का रेशियो हमें पता चल जाए कि वो दोनों किस रेशियो में काम कर रहे हैं। तो देखिए इन दोनों को हम सॉल्व कैसे करेंगे। अब देखिए 4 से इसमें गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 वोमेन प्लस 520 मैन, ठीक है। और यहाँ भी देखिए इसको सॉल्व कर देखिए, क्योंकि देखिए दोनों मिलकर बराबर बराबर काम कर रहे हैं, इसलिए दोनों को हम इक्वल कर सकते हैं। और यहाँ देखिए ये क्या हो जाएगा, 3 तिया 9 वोमेन प्लस 6 तिया 18 मैन। यानी देखिए अगर इस प्रकार से हम इसको बोल सकते हैं कि 8 वोमेन और 20 मैन मिलकर एक काम को एक दिन में कर सकते हैं। सेम उसी प्रकार से 9 वोमेन और 18 मैन मिलके किसी काम को एक दिन में कर सकते हैं। अगर इतना मैन है, 18 गो आदमी है और 9 गो महिलाएं हैं, तो हम उस काम को वो एक दिन में कर सकते हैं समाप्त, ठीक है। अब समझिए, यानी एक काम में कितना आदमी टाइम दे रहा है, यानी 9 वोमेन और प्लस 18 आदमी दे रहा है, या तो 8 गो वोमेन चाहिए यानी 8 महिलाएं और 20 गो आदमी चाहिए, तो वो एक काम को एक दिन में कर लेगा, ठीक है। आप मान लीजिए इसको समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हम रेशियो कैसे निकालेंगे। तो यहाँ देखिए 8 वोमेन दिख रहा है, यहाँ 9 वोमेन, तो 9 वोमेन को आप एक साइड कर देंगे और मैन को एक साइड कर देंगे। तो देखिए वोमेन को अगर उधर भेज दिया और मैन को इधर ले आए तो इधर 20 मैन है, ठीक है। और ये इधर आएगा तो -18 मैन। और देखिए 9 वोमेन उधर पहले से यानी महिला है, और ये इधर से जाएगा 8 वोमेन, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, 2 मैन बराबर 1 वोमेन। यहाँ से आप देखिए इसको आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2। देखिए क्या होगा यहाँ से, यानी कि एक महिला जो है वो 2 आदमी के बराबर काम करे। यहाँ पे देखिए एक वोमेन बराबर क्या है, 2 मैन, यानी एक महिला के लिए 2 आदमी के बदले काम कर लेती है, ठीक है। अब क्वेश्चन आगे पढ़ेंगे। कह रहा, अब क्वेश्चन देखिए आगे, कह रहा कि ज्ञात कीजिए कि इसी कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी, ठीक है, कितना समय लेगी। तो सबसे पहले हम लोग टोटल वर्क को महिला के फॉर्म में निकाल लेंगे। तो टोटल वर्क हमारा कितना हो जाएगा, देखिए अभी अभी हम बताए थे कि टोटल वर्क आपका ये है और ये है, आप इससे और इससे किसी से भी आप ले सकते हैं। तो मान लीजिए टोटल वर्क आपका क्या हो गया, 8 वोमेन है, 8 वोमेन, टोटल वर्क 8 वोमेन प्लस कितना 20 मैन, ये टोटल वर्क है हमारा। तो यहाँ पे कह रहा है कि एक अकेली महिला कितना समय लेगी। तो ये जो 8 वोमेन दिख रहा है और 20 मैन दिख रहा है, तो 20 मैन को हम बदल देंगे किसमें, वोमेन में, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 8 वोमेन प्लस 20 मैन को देखिए यहाँ पे देखिए एक वोमेन बराबर कितना आदमी, 2 आदमी, यानी कि अगर 20 मैन होगा तो वोमेन कितना चाहिए, मात्र 10 गो, यानी इसका आधा। देखिए 2 मैन था तो एक महिला से काम चल रहा था, इसीलिए 20 गो अगर आदमी है तो हमको 10 महिला से काम चल जाएगा, उसी काम को 10 महिला कर लेगी। तो 8 वोमेन प्लस कितना हो जाएगा, 10 वोमेन, तो टोटल कितना हो गया, 18 वोमेन। यानी आप इसे इस तरह से बोल सकते हैं कि 18 वोमेन यानी 18 महिलाएं इस काम को एक दिन में समाप्त कर लेगी, ठीक है। 18 महिला इस काम को एक दिन में समाप्त कर लेगी। तो एक महिला इस काम को कितना दिन में समाप्त करेगी, 18 दिन में। चूंकि 18 महिला एक काम को एक दिन में कर लेगी, एक दिन में कर लेगी, एक दिन में कर लेगी। 18 महिला एक काम को एक दिन में कर लेगी, इसीलिए एक महिला उसी काम को 18 दिन में करेगी, 18 दिन में करेगी, ठीक है। ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। अब आगे पढ़िए क्वेश्चन में। फिर देखिए कह रहा पुनः इसी कार्य को करने में एक पुरुष कितना समय लेगा। तो अभी आप देखिए कि यहाँ पे जो टोटल वर्क निकाले थे वहाँ पे 8 वोमेन प्लस 20 मैन था, तो 20 मैन को भी हमने वोमेन में बदल दिया था। सेम यहाँ से हम जो टोटल वर्क निकालेंगे, अब किसके फॉर्म में निकालेंगे, पुरुष के फॉर्म में, यानी मैन के फॉर्म में। तो देखिए क्या है, 8 वोमेन है और प्लस क्या है, 20 मैन है ना। अब देखिए अब यहाँ पे हमको सभी को क्या बदल देना, पुरुष में यानी मैन में। तो 8 वोमेन बराबर कितना हो जाएगा, 16 मैन हो जाएगा। क्योंकि देखिए अभी अभी हम आपको बताए थे कि एक वोमेन जो है वो 2 पुरुष के बराबर करती है, यानी एक वोमेन के कार्य को 2 पुरुष मिलके करेगा। तो 8 वोमेन के कार्य को 16 मैन मिलके काम करेगा, यानी 16 पुरुष मिलके काम करेगा, ठीक है। तो 16 पुरुष और प्लस क्या 20 पुरुष, यानी टोटल कितना हो गया, 36 पुरुष। यानी आप कह सकते हैं कि एक काम को 36
आदमी मिलकर एक दिन में समाप्त कर सकता है। तो यहाँ लिखेंगे कि चूंकि 36 आदमी एक काम को, एक कसीदे के काम को, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एक कसीदे के काम को, 36 आदमी एक कसीदे के काम को एक दिन में कर लेगा, एक दिन में कर लेगा, तो लिखेंगे तो एक आदमी उसी काम को अकेले कितना दिन लेगा, 36 दिन में, तो 36 दिन में कर लेगा, 36 दिन में कर लेगा। आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को कि देखिए 36 आदमी एक कसीदे के काम को एक दिन में अगर करता है तो वही काम अगर एक आदमी करे तो उसे टोटल कितना समय लग जाएगा, 36 दिन लग जाएगा। ठीक है, यही हमारा इस प्रश्न का आंसर हो गया। यानी कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं एक पुरुष 36 दिन में करेगा, 36 दिन में करेगा, तथा एक महिला उसी काम को 18 दिन में करेगा, 18 दिन में करेगा। यही हमारा इस प्रश्न का क्या हो गया, आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा रूही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए, 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा तय करती है तो उसे 4 घंटे लगती है। कह रहा यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस से यात्रा करे तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं। ठीक है, रेलगाड़ी एवं बस की क्रमशः चाल ज्ञात कीजिए। आपसे पूछा क्या गया है, रेलगाड़ी एवं बस की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम इस क्वेश्चन में, मान लेंगे माना कि रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है तथा बस की चाल 22 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, आपको इस प्रकार से मान लेना। अब देखिए एक डायग्राम बनाते हैं, आप उससे समझिएगा। देखिए यहाँ पे मान के चलिए अभी रूही यहाँ पे है, रूही अभी यहाँ पे है। देखिए मान के चलिए रूही ये अभी यहाँ पे है, यहाँ पे खड़ा है। ठीक है, और उसका घर जो है, मान के चलिए रूही का जो घर है यहाँ पे है। ठीक है, ये उसका घर है यहाँ पे, और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 300 किलोमीटर है। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा कि कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा, तो देखिए अगर 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से चली होगी तो देखिए अगर 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से चली होगी तो बाकी का 240 किलोमीटर बस से चली होगी, ठीक है, बात समझ में आ रहा। अगर 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से प्लस 240 किलोमीटर क्या हाथ से बस से चली होगी। ठीक है, तो देखिए इसे हम सबसे पहला समीकरण ये बनाएंगे। हम लोग जानते हैं और ये समय कितना दे रखा है कि अगर 60 किलोमीटर रेलगाड़ी और शेष बस द्वारा यात्रा करते हैं तो उसे 4 घंटे लगती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको पता है कि समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटा क्या, चाल। ठीक है, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो देखिए आप यहाँ से समय कितना ले रहा है, 4 घंटा, समय कितना ले रहा है, 4 घंटा। और देखिए दूरी बटा चाल, तो देखिए 60 किलोमीटर की दूरी तय करता है कौन सा स्पीड से, 1 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से 60 किलोमीटर की दूरी तय करता है कौन, रेलगाड़ी। फिर लिखेंगे प्लस, क्योंकि इसका समय और बस का समय दोनों के समय मिला के उसे 4 घंटा लग रहा है। ठीक है, तो अब देखिए अब 240 किलोमीटर तय करता है किससे, बस से। ठीक है, आप लोग समझ पा रहे होंगे, 240 किलोमीटर बस से तय करा, और एक इसका स्पीड क्या है बस का, 22 किलोमीटर
प्रति घंटा, ठीक है, 22 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि इसका समय और इसका समय दोनों के समय मिला के उसे 4 घंटा लग रहा है। तो देखिए समीकरण कैसे बन जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे 60/x प्लस 240/22 बराबर कितना 4, ठीक है, ये हो गया 4। अगर आप देखिए 4 से अगर हम दोनों तरफ भाग दे दें तो क्या हो जाएगा, देखिए 4 से अगर हम भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 60/4x प्लस 240/4y बराबर 4/4। अब देखिए 4 से 240 कटना बार में कट जाएगा 60 बार में, और ये 4 से कितना बार में 15 बार में, और ये 4 से 4 कितना कट जाएगा 1 बार में। तब हम इसे क्या लिख सकते हैं, 15/x प्लस 60/22 बराबर 1, ठीक है। आप इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब चलिए आगे पढ़िए, कह रहा है यहाँ देखिए क्वेश्चन, यहाँ देखिए कह रहा है यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस से, यानी 100 किलोमीटर, देखिए फिर लिखेंगे प्रश्न से 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से, ठीक है। अगर वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से चल रही होगी, इसका मतलब 300 किलोमीटर में 200 किलोमीटर किससे चली होगी, बस से चली होगी। तो अभी जो हमारा क्या होगा, समय बराबर दूरी बटा चाल। तो अभी समय कितना लग रहा है, देखिए कह रहा 10 मिनट अधिक लगते हैं पहले वाले समय से, यानी अभी 4 घंटा 10 मिनट लगेगा, ठीक है। तो अभी का जो समय हो जाएगा वो हो जाएगा 4 घंटा 10 मिनट। और देखिए 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से चला तो किस स्पीड से चलेगा, 100 किलोमीटर बटा x किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चल रहा होगा 100 किलोमीटर, फिर प्लस ये जो 200 किलोमीटर का जो स्पीड है, यानी 200 किलोमीटर का जो दूरी है वो 22 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चला होगा, ठीक है। और इन दोनों में जो समय लगा होगा उन दोनों समय को मिला के यहाँ पे कितना हो गया होगा, 4 घंटा 10 मिनट। अब देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अब 4 घंटा को हम लिख सकते हैं 4 प्लस 10 मिनट को लिख सकते हैं 10 बाई कितना 60, ठीक है, ये हो जाएगा। और ये हो जाएगा 100 बटा कितना x प्लस 200/22। अब देखिए कैसे कर सकते हैं, यहाँ से काट सकते हैं 10 से काट सकते हैं 60 को कितना बार में 6 बार में। और इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 4.1/6 बराबर 100/x प्लस 200/22, ठीक है। अब इसको देखिए किस प्रकार से लिखेंगे, देखिए 4 छक्का 24, 24 से 25, 25 बटा कितना 6 घंटा, यानी टोटल समय कितना लग रहा 25/6 घंटा बराबर 100/x प्लस 200/22, ठीक है। अब देखिए आपको क्या करना है, इसको थोड़ा सा हम और छोटा कर दें। अगर हम इसमें 5 से भागा दे दें दोनों तरफ तो देखिए 100 भी 5 से कटेगा और 200 भी 5 से कटेगा और 25 भी 5 से कटेगा। तो देखिए 5 से अगर हम भागा दे दें दोनों तरफ तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 25/5 गुना 6, 5 से भागा दे रहे हैं तो फिर इधर भी हो जाएगा 100/5x प्लस 200/5y, ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए 5 से इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा 5/6, और ये इसको 20 बार में काट देंगे और इसको 40 बार में काट देंगे। तो ये क्या हो गया हमारा, देखिए 5/6 बराबर 20/x प्लस 40/22, और इसको आप इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए, ठीक है। अब देखिए क्या होगा यहाँ से, अब आप यहाँ पर देखिए समीकरण 1 में आपको दिख रहा है कि 1/x है, और समीकरण 2 में भी दिख रहा है आपको क्या 1/x है, और यहाँ देखिए यहाँ भी 1/22 दिख रहा है और यहाँ भी 1/22 दिख रहा है। तो यहाँ पे लिखिए, आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि माना कि 1/x बराबर a है तथा 1/y बराबर b है, ठीक है। माना कि 1/x बराबर a है तथा 1/y बराबर b है। अब आपको लिखना है समीकरण 1 से, तो देखिए समीकरण 1 से क्या होगा, यहाँ पे हम लिखेंगे, देखिए समीकरण 1 आपको दिख रहा है कि 15/x है और प्लस 60/22 बराबर 1। तो देखिए 15 को हम लिख सकते हैं 15 गुना 1/x और प्लस 60/22 को लिख सकते हैं 60 गुना 1/y बराबर 1, इस प्रकार से लिख सकते हैं। और 1/x का वैल्यू कितना है और 1/y का वैल्यू कितना अमन है b, तो यहाँ पे आपको पुट कर देना वैल्यू को। तो ये हो जाएगा हमारा 15a प्लस 60b बराबर 1, ठीक है। और इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिए। सेम उसी प्रकार से आपको क्या करना है कि समीकरण नंबर 2 में भी वैल्यू को पुट कर देना। तो देखिए यहाँ दिख रहा है आपको 20/x, यानी कि इसको लिख सकते हैं 20 गुना 1/x प्लस 40 गुना 1/y बराबर
5/6, ठीक है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू कितना है ए, तो ये हो जाएगा हमारा 20a, अब प्लस ये 40b बराबर 5/6, और इसको इक्वेशन नंबर 4 मान लीजिए, ठीक है। अब आपको देखिए क्या करना है, अब आपको समीकरण 3 और 4 को लिख लेना है एक जगह। देखिए कैसे करते हैं इसको, देखिए यहाँ पे 15a प्लस 60b बराबर 1 इक्वेशन नंबर 3 माने थे इसको, और 20a प्लस 40b बराबर 5/6 को इक्वेशन नंबर 4 माने थे। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके a और b का मान निकालेंगे सबसे पहले। देखिए तो यहाँ पे देखिए 15a दिख रहा है और यहाँ पे आपको 20a दिख रहा है, तो आप सोचिए कि इसमें हम किस चीज से गुना करें कि मेरा 20a आ जाए, यानी कि a का कोएफिशिएंट और यहाँ भी a का कोएफिशिएंट क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो आप सोचिए अगर हम इसमें 4/3 से गुना कर दें इस 15 में, देखिए अगर हम 15 में, देखिए यहाँ पे अगर हम 15 में 4/3 से गुना कर दें तो देखिए मेरा 20 आ जाएगा। देखिए 3 पंचे 15 और 5 चौके 20, ठीक है, तो 20 आ जाएगा। तो हमको यहाँ पे यही करना है, लिखना है कि समीकरण 3 गुना 4/3 अब माइनस, उसके बाद क्या करना है, घटाना है, क्योंकि देखिए दोनों प्लस में है तो घटाएंगे तभी तो माइनस में 1 आएगा। तो लिखेंगे समीकरण 3 गुना 4/3 माइनस समीकरण 4 करने पर, आपको इतना लिखना है, ठीक है। देखिए तो ये क्या हो जाएगा, अगर इसमें हम 4/3 से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 20a, ये हो जाएगा 20 है। अब देखिए 60 में जब हम 4/3 से गुना करेंगे, अब देखिए यहाँ पे 60 में जब 4/3 से गुना करेंगे, देखिए क्या होगा, 60 गुना अगर हम 4/3 करेंगे तो ये 20 दिया 60 कट जाएगा और 20 चौके 80, तो प्लस कितना 80b, और ये 1 में जब 4/3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4/3, ठीक है, ये समझ रहे हैं। अब फिर क्या है, समीकरण 4 को इसमें घटाना है, तो समीकरण 4 क्या है, देखिए 20a प्लस 40b बराबर कितना 5/6, ठीक है। अब इसको घटा दीजिए, देखिए यहाँ पे प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ भी प्लस है तो क्या माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 20a प्लस में है और एक माइनस में 20 है, तो दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। अब 80b में से 40b जाएगा तो कितना हो जाएगा 40b, ठीक है। और यहाँ पे देखिए क्या हो गया 4/3 माइनस 5/6। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 40b बराबर 3 और 6 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 6, 3 दूनी 6, तो 4 दूनी 8 माइनस 6 से 6 एक बार में कटेगा तो 1 से गुना करेंगे 5 में तो कितना 5, तो ये आ गया हमारा 40b बराबर 8 में से 5 गया कितना 3, 3/6, यानी 3 दूनी 6, यानी ये आ गया। इसको ऐसे लिख सकते हैं 40b बटा 1 बराबर कितना 1/2। अब आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, यानी 2 से इसमें करना है और 1 से 1 में करना है। तो 2 से जब 40b में करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 80b बराबर कितना 1, 1 गुना 1 1, तो इसीलिए b बराबर कितना आ जाएगा 1/80, ठीक है। अब जब b का मान आ गया तो b का मान आप समीकरण कहाँ पे रख दीजिए, 3 में रख दीजिए, आपका क्या निकल जाएगा, आपका a निकल जाएगा। तो हम लिखेंगे b का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, b का मान समीकरण 3 में रखने पर। तो देखिए समीकरण 3 हमारा क्या है, समीकरण 3 है 15a प्लस 60b बराबर कितना 1, ठीक है। तो a का मान निकालना, तो ये 15a का 15a हो जाएगा प्लस 60b, तो b का मान कितना है 1/80, तो ये कर देंगे 1/80 बराबर 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसको काट सकते हैं, देखिए 0 से 0 काट देंगे और इसको 6 को काट देंगे क्या 3 से, और 8 को क्या कर देंगे 4 दूनी 8 काट देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, देखिए आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि 15a प्लस, यहाँ पे देखिए 6/8 हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 6/8 है तो इसको हम लिख सकते हैं 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, तो 3/4, तो 15a प्लस 3/4 बराबर कितना 1, देखिए यहाँ पे भी 1 है तो यहाँ भी कर दिया हमने कितना 1, ठीक है, यहाँ भी कर दिया 1, तो 15a प्लस 3/4 बराबर 1, ठीक है। तो 15a बराबर हो जाएगा 1 माइनस 3/4, ठीक है, क्योंकि बराबर के उधर जाने पर प्लस वाला माइनस में हो जाता है। और एक के नीचे कुछ नहीं है तो इसे आप 1 ले लीजिए और एलसीएम ले लीजिए, 1 और 4 का एलसीएम कितना होगा 4, और 1 से भागा पड़ेगा 4 में तो कितना बार में कटेगा 4 बार में, और 4 से गुना करेंगे 1 में तो कितना हो जाएगा 4। सेम उसी प्रकार से 4 से 4 में भागा लगाएंगे तो कितना 1 बार में कटेगा, और 1 से गुना करेंगे 3 में तो कितना 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया, देखिए 15a बराबर
4 में से 3 का कितना 1 बटा कितना 4। अब देखिए 15 के नीचे कुछ नहीं तो 1 रख लीजिए और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप कर दीजिए, यानी कि तिरछा तिरछी गुना आप करिए तो 15 एक गुना कितना हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा सीधे 60 है, और 1 गुना 1 कितना 1, ठीक है। इसीलिए ए बराबर कितना हो जाएगा 1/60। देखिए हमारा ए का मान निकल गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपका ए निकल गया कितना 1/60, और यहाँ पे देखिए आपका बी निकल के आया था कितना 1/80। अब लिखेंगे ए और बी के मान को प्रतिस्थापित करने पर, लिखेंगे ए और बी के मान को प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है। ए और बी के मान को प्रतिस्थापित करने पर, तो देखिए हमने माना था क्वेश्चन में क्या कि 1/x बराबर क्या माना था ए माना था, ठीक है। तो अब देखिए 1/x बराबर हमारा ए का वैल्यू कितना आया है 1/60, तो यहाँ कर देंगे 1/60। तो यहाँ देखिए ये क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, यानी 60 गुना 1 60 हो जाएगा, और x गुना 1 कितना हो जाएगा x, तो यहाँ से इसीलिए x बराबर कितना आ जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। सेम उसी प्रकार से देखिए 1/22 बराबर क्या कर देंगे b, ठीक है। 1/22 बराबर क्या कर देंगे b, तो देखिए 1/22 b बराबर हमारा कितना आया था 1/80, तो यहाँ हो जाएगा 1/80, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ भी y बराबर क्या आ जाएगा 80 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ से देखिए x का मान आ गया कितना 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और y हमारा आ गया 80 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी हम कह सकते हैं x हम किसको माने थे रेलगाड़ी की चाल, और y माने थे बस की चाल। यानी हम लिख सकते हैं कि अतः रेल गाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, तथा बस की चाल कितना है 80 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये हो जाएगा 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। यही हो जाएगा हमारा इस प्रश्न का आंसर। ठीक है दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो प्लीज मेरे चैनल ओएस मैथमेटिक्स पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि जो बच्चे इस वीडियो को नहीं देख पा रहे हैं वो भी देख पाए आपके भेजने के कारण, ठीक है। तो उनका भी मैट्रिक 2024 में अच्छे नंबर आ सके, ठीक है दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद।